2022 के अप्रैल माह से शुरू हुई यात्रा का प्रस्थान बिंदु झांसी ओरछा ही था। राम राजा दरबार में उपस्थित होने से पहले मैंने चतुर्भुज मंदिर के भीमकाय अधिष्ठान पर शीश नवाया था। प्रासादाकार बहिर्मंडल के ऊपर सूच्यग्र समान उठते त्रिशिखरों को बार बार देखा था। फिर तो झांसी ओरछा और आसपास के क्षेत्र मेरे मन में बसते चले गए। मैं बार बार आता रहा। समद्रष्टा पुरोहित पौरोहित्य कर्म के बाद कलश में डूबे आम्र पल्लव से जल छिड़कता है। वह आश्वस्त करता है कि बूंदें सबको प्राप्त हों। मेरा अदृश्य पुरोहित मेरे लिए कुछ बूंदें रखता रहा। मैं हर यात्रा पर कुछ देखता, कहीं रमता, फिर छोड़ता भागता रहा। इसी छोड़ने भागने की क्रिया में लक्ष्मी नारायण मंदिर रह गया था। संभवतः उसकी शोभा को अशेष रह जाना था। उसे देखे जाने का समय निर्दिष्ट था। पिछले दिनों मैं वहां पहुंचा। ओरछा का यह देवगृह चतुर्भुज मंदिर की ही तरह विंध्य की अपरदित चोटी पर स्थित है। बाहरी स्वरूप इसका भी प्रासाद जैसा है। एक ऊंचा प्राचीर इसे घेरता है। बाहर से कुछ मीनारें, कुछ शिखर दीख पड़ते हैं। प्रवेश द्वार से एक गलियारे में घुसते ही हम ठहर गए थे। ऊंची दीवार और छत पर मिटते भित्ति चित्रों को नया जीवन दिया जा रहा था। कला की कुछ छात्राएं सीढ़ियों पर खड़ी होकर तल्लीनता से मिटते चित्रों की रेखाएं खींच रही थीं। मुझे सिस्टीन चैपल का इतिहास याद आया था, जहां महान माइकलएंजेलो बरसों तक भित्ति चित्र बनाते रहे थे। उस अद्वितीय कलाक्रम से इस सुधार कार्य की तुलना कैसे हो सकती है। किंतु मेरे सामने वह कथा कौंध गई थी। हर स्मृति के अपने संकेत होते हैं। हम भीतर धंसते चले गए और विस्मयकारी भित्ति चित्रों से सजे गलियारों को देखते रहे। ऐसा लगता है जैसे शतियों तक इस देवालय की सुध नहीं ली गई। आंगन के मध्य में, जहां से गर्भगृह का शीश उठता है, उसके आसपास काइयां जमकर ठोस हो गई हैं। फर्श का रंग हरा दिखता है। कोई भ्रम पाल सकता है कि कालीन बिछा है। मनमोहक गलियारों के कुछ हिस्से तो समय के थपेड़े सहकर भी पूर्ववत रह गए हैं। वहां सूर्य की किरणें नहीं आती। गुहा अंधकार पसरा हुआ है। उस अंधकार ने ही उन्हें अस्पृष्ट रखा है। एक चमत्कार ही कहिए। वहीं से पहले तल पर जाती हुई अर्धचक्राकार सीढ़ियां हैं। पहला तल एक खुली छत है। मध्य से एक मीनार उठती है जो ऊपर पूर्णता को प्राप्त करती हुई शिखर में ढल जाती है। कलश दिखाई पड़ता है। प्राचीर कलात्मक है। दो दिशा में स्तूपाकार शिखर हैं। झरोखे खुलते हैं। भावारण्य का ललाम रूप सुदूर क्षितिज में मिल जाता है। झरोखों से ओरछा का अप्रतिम सौंदर्य नजर आता है। इस वर्षा ने उसे हरे रंग से पोत दिया है। चतुर्भुज मंदिर के तीनों शिखर नजर आते हैं। छतरियां दीख पड़ती हैं। किले का भग्न वैभव भी सामने होता है। इन सब निर्माणों से परे बुंदेलखंड के वन प्रांतरों का विस्तार है। कितनी ही कथाओं को बुनते, कितने ही इतिहास को समेटते हुए वे वन कितने मोहक हैं। लक्ष्मी मंदिर अब कोई पवित्र देवगृह नहीं रहा। जहां लक्ष्मी की प्रतिमा प्रतिष्ठित है, वहां सर्वाधिक अंधेरा गिरता है। धूल पड़ी है। प्रवेश के लिए जूते उतारने की औपचारिकता भी नहीं रही। इसे कला का एक प्रतिमान कह सकते हैं। बुंदेला कला पर इस्लामिक मीनारों, छज्जों का प्रत्यक्ष प्रभाव है। सुना है जहांगीर से गाढ़ी मित्रता थी। उसके नाम का महल भी है। ओरछा के स्थितिबाह्य तीर्थ में अब तीर्थ जैसा कुछ रहा नहीं। कुछ देर के बाद हम देव परिसर से बाहर आ गए। पास ही बेतवा बहती है। धारासार वर्षा से नदी उमड़ आई है। एक ओर बहता हुआ जल पुराने टूटे हुए पुल के नीचे एकत्रित होकर छूटता है, तो लहरों पर लहरें सवार होती, पछाड़ खाती, लिपटती, टूटती, बहती जाती हैं। जल स्वच्छ है। इतना स्वच्छ कि चट्टानों से टकराकर बहती जलधारा में कूद जाने का मन करता है। बेतवा बुंदेलखंड का प्राण है।
नगर और अरण्य के मध्य कोई हृदय रेखा सरीखी खिंची हुई है जो चल रही। एक विशालकाय पुल बनकर तैयार है, उसके नीचे से नदी हरहरा कर पार हो जाती है। नदी के बहने का स्वर दूर तक पीछा करता है, वह हमारे पीछे चलता है। नदी पुकारती है, धीरे धीरे उसकी पुकार शांत पड़ती जाती है। हम उसे छोड़कर रेलम पेल में धंस जाते हैं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।